आज हम बात करेंगे ओसीडी यानी कोई भी एनीवन घबराहट होगी कि आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। फातिमा हॉस्पिटल की तरफ से आज किस तरह का कार्यक्रम था जो अवेयरनेस किया गया, इससे क्या संदेश है? ये आज फातिमा हॉस्पिटल का 30वां फाउंडेशन डे है, जिसमें आज प्रायोरिटीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ के विषय में बातें हुई कि कौन कौन से मानसिक बीमारियां होती हैं तथा कैसे ये लोगों पर प्रभाव डालती हैं तथा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सर, आपने एक छोटा सा सवाल बच्चों के लिए बताया था कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बच्चे मोबाइल से और आज की टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहें। ये डॉक्टर धर्मेंद्र ने बतलाया था कि ये एक तरह का आदत सी बन जाती है मरीज बच्चे में, जो मोबाइल के बगैर कुछ भी काम नहीं करता है और मोबाइल छुड़वाना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल की समस्या होती है। तो बच्चे जो चीज़ अच्छा पसंद करते हैं, जो चीज़ें उनकी लाइकिंग है ज़िंदगी में, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी या और भी चीज़, उसके द्वारा टाइम को धीरे धीरे घटाते हुए उसको बंद किया जा सकता है। सर, आजकल जो बच्चे हैं स्कूलों का प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, ऐसा क्या उपाय है कि वो बच्चे भी माता पिता बच्चों से ज़्यादा माता पिता प्रेशर करते हैं बच्चों को पढ़ने का? देखिए, ऐसा क्या उपाय है कि बच्चे भी सही रहे और माता पिता भी स्ट्रेस करें? देखिए, पहली बात तो पढ़ाई का प्रेशर नो डाउट बहुत ज़्यादा है। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, जिसको प्रॉपर नींद भी बच्चे को आनी चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम किसी दूसरी चीज़ में व्यर्थ न करके पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने दिनचर्या को कैसे समय के अनुसार क्रियान्वित किया जाए, ये माँ बाप का फर्ज होता है और माँ बाप उसके लिए बच्चे को टाइम लिमिट दें, टाइम से पढ़ावें, टाइम बच्चों को भी दें, बच्चे की सामान्य प्रक्रिया को और उसके मानसिक बुद्धि विकास के लिए भी समय देना चाहिए। आज की डेट में एंड्रॉयड मोबाइल छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक है। अक्सर देखा जाता है कि अधिक रात्रि तक लोग मोबाइल चलाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तभी मैं कहा ना कि टाइम लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, और बच्चा समय के अनुसार पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है। मोबाइल दे तो देते हैं पेरेंट, लेकिन ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि वो स्क्रीन पे क्या चीज़ देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है या और भी चीज़ें देख रहा है। सिर्फ पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें और उतने समय के लिए ही दें, उसके बाद मोबाइल ज़रूर ले लें। जो छात्र शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ शिक्षा देना, वो बड़े एंड्रॉयड मोबाइल भी चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और सरकार दोनों तरह की शिक्षा दे रही है, डिजिटल शिक्षा और मैनुअल शिक्षा, क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल शिक्षा का लिमिट जो है 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए है। अगर बच्चा उससे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर बंदी या पाबंदी ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद बच्चे से मोबाइल ले लीजिए, जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। कैसे दिमाग में है कि किस तरह के बच्चों को लेकर काफ़ी चीज़ को अवेयरनेस करना है? फातिमा हॉस्पिटल तो करता रहता है, लेकिन ये सोच कैसे है, सर बताएंगे? सबसे पहले मैं आप सबों को, मीडिया बंधुओं को और पूर्वांचल के जो माननीय नागरिकों को फातिमा स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो सहयोग फातिमा की प्रगति यानी फातिमा द्वारा जो सेहत सेवा यहाँ के समाज के लिए दे रहे, उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग रखा गया। और ये समय की पुकार समझकर फातिमा अस्पताल के डायरेक्टर होने के नाते मैंने कई जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कई जो सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड किए थे,
और उसमें जो मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी आ रहे हैं और मेंटल वेल बीइंग अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाने के लिए। और इसी तहत मैंने सोचा कि 30वीं साल पूरा होने के बाद जो दूसरे जो कदम हम लोग रख रहे हैं वहाँ मेरे सामने इस अस्पताल के लिए 2 प्रकार की प्राथमिकताएं है, वरीयता है। एक जो महिला स्वास्थ्य, विमेंस हेल्थ, और दूसरे जो इसमें जो मेंटल यानी मानसिक आरोग्य स्वास्थ्य। और फिर मेरा एक सपना और आइडिया मैं अन्य लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो भी समाज में होना है, राष्ट्र में होना है और व्यक्ति के जीवन में होना है, वो सबसे पहले विद्यालय में, और आपको मालूम है कि प्रथम विद्यालय परिवार भी होता है। और इसलिए एक जो नागरिक को यानी जो व्यक्तिगत जीवन को बचपन से लेकर हमें एक समग्र नागरिक, समग्र व्यक्ति बनाने के लिए मैंने सोचा कि आजकल जो सुइसाइड्स रेट चल रहे, डिप्रेशंस ज़्यादा हो रहे, फैमिली ब्रेकअप्स आते हैं, डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे, उसका एक मूल कारण संतुलन का अभाव है। सो सच में जैसे सर ने कहा था, तो संतुलन हमें चाहिए, समाज से, अपने से, एक दूसरे से। और जो हम लोग कहते हैं कि केवल साइकोलॉजिकल, लेकिन जो शरीर और मन से, आत्मा से जो संतुलन होने से फिर हम लोग समग्र और स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं।